ही नहीं है। वैसे मैं डेवलपमेंट तो करने वाला हूँ नहीं, खाली रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है। मैं स्टॉप करूँ स्क्रीन शेयरिंग? हाँ तो मैं हेलो बताऊँ क्या अनन्या, मैं स्टार्ट करूँ? हाँ, आज का सेशन आप तुम ही ले लो, मैं एमडीआर या फिर अप्रूवल प्रोसेस दिखाता हूँ। ओके तो एक सेकंड। अच्छा पहले तो ना एक बारी एक्शन स्क्रिप्ट तुम लोग को दिखा देता हूँ, वो एक बारी देख लो। मैं अपना बिडला में ही दिखा रहा हूँ, तुम लोग वो डेमो सिस्टम में कर लेना। तो हाउ इज एक्शन इज जैसे ये मेरा एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट था राउट, ठीक है। राउट एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें आई हैव क्रिएटेड एन एक्शन। एक्शन के लिए बस तुमको एक एक्शन लिखना है एंड उसके बाद एक एक्शन का नाम देना है, ठीक है। एंड जब इसके बाद सेव एंड एक्टिवेट करोगे और फिर ऑब्जेक्ट में राइट क्लिक करके क्रिएट स्क्रिप्ट करोगे ना, क्रिएट स्क्रिप्ट फाइल्स, तो यू विल हैव ऑटोमेटिकली ऑप्शन तुमको वो एक्शन वाला स्क्रिप्ट के करने का। जैसे यहाँ पे मेरा रूट नोड पे एक्शन बनाया था मैं, तो एज यू कैन सी मेरा रूट नोड पे ये एक्शन सबमिट फॉर अप्रूवल, ठीक है, ये आ गया। ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, उसको ओके कर दोगे एंड मास इनेबल को हमें अगर तुम्हारे ज़रूरत के हिसाब से मास इनेबल को इनेबल और डिसेबल कर देना, ओके ठीक है। एंड फिर क्या होगा ना, एक एक्शन स्क्रिप्ट क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। रूट नोड पे है तो मेरा रूट नोड के अंदर एक्शन सबमिट फॉर अप्रूवल, इसमें सेम दिस डॉट करके ही कोड लिखता है, सिमिलर है, रूट का सारा एलिमेंट को ये एक्सेस कर पाएगा। जस्ट दैट ये एक इंडिपेंडेंट एक्शन स्क्रिप्ट है, यूआई से तुम इसमें क्लिक करोगे तो ये ट्रिगर होगा, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरा ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट था तो मैं स्टैंडर्ड स्क्रीन में मेरे को ऐड करना था, राइट। यू कैन डू दिस सेम थिंग। ऐसे कस्टम ऑब्जेक्ट में तुम कस्टम ऑब्जेक्ट के रूप में एक्शन लिख दिए, फिर उसके एक्शन स्क्रिप्ट बना लिए एंड फिर एक्शन को ऐड करना होता है कैसे, वो स्क्रीन में वो मैं दिखा रहा हूँ। ओपन यूआई डिजाइन है तो मेरा स्टैंडर्ड स्क्रीन है, तो मैं यूआई डिजाइनर से जाऊंगा। यहाँ पे पहले कैसे, मेरे को पता है राउट का स्क्रीन कौन सा है, तो मैं जाके डायरेक्ट राउट का डिटेल स्क्रीन खोल लूंगा। स्क्रीन खोलने के बाद सेम थिंग यू कैन डू फॉर कस्टम स्क्रीन्स आल्सो। एम्बेडेड कंपोनेंट में भी यू कैन ऐड। तो यहाँ पे क्या है ना, मेरे को ये जो बटन दिख रहा है ना, इस बटन में मेरा वो एडेड है। तो बटन कैसे ऐड करना है, मेरे को पहले जगह आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे बटन ऐड करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं इस जगह को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं एक्सटेंसिव एक्सप्लोरर में जाऊँगा ना, देखो मेरा टूल बार ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। तो मैं टूल बार के अंदर देखो ऐड कस्टम एक्शन का ऑप्शन आ रहा है,
तो ऐड कस्टम एक्शन, यहाँ पे कस्टम एक्शन का सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो इसके अंदर देखो मैं वहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरा कस्टम एक्शन यहाँ पे दिखेगा मेरे को, सबमिट फॉर अप्रूवल। मैं यही वाला क्रिएट किया था, राइट। सबमिट फॉर अप्रूवल है मेरा एक्शन, ठीक है। तो मेरे को जस्ट ये वाला सिलेक्ट करना है, ओके। एंड फिर यहाँ पे इंस्टेंस बाइंडिंग में मेरा ये रूट के अंदर है, तो आई जस्ट डू रूट, ठीक है। और अगर बटन का कुछ अलग टेक्स्ट देना है, जैसे मैं सबमिट फॉर अप्रूवल है, मैं सबमिट फॉर अप्रूवल ऐसे स्पेस दे देंगे, यहाँ पे तुम बटन टेक्स्ट दे सकते हो। एंड तुमको करना है कि सेव आफ्टर एग्जीक्यूशन की सेव बिफोर एग्जीक्यूशन, ऐसा टाइप का। इसका मतलब क्या है कि मतलब तुम क्लिक करोगे उसमें, उसके बाद डॉक्यूमेंट भी सेव हो रहा है कि नहीं। मतलब तुम सिर्फ क्लिक कर दिए, एक्शन वाला ट्रिगर हो गया, एक्शन वाला पार्ट, बट उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट भी सेव होना चाहिए ना। ओनली तुम्हारा एक्शन ट्रिगर हो गया बट डॉक्यूमेंट तो सेव नहीं हुआ, राइट। तो इसीलिए यू हैव 2 ऑप्शन, सेव बिफोर एग्जीक्यूशन, सेव आफ्टर एग्जीक्यूशन। बेटर इज ऑलवेज सेव आफ्टर एग्जीक्यूशन, बिकॉज तुम्हारा एक्शन का काम हो जाएगा, उसके बाद सेव कर लोगे। अगर कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होता है कि तुम्हारा पहले एक्शन से कुछ वैल्यू डिराइव हो, उसके बाद तुम्हारा कुछ कोड लिखा हो बिफोर सेव में, उस एक्शन की स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो तब करना है सेव बिफोर एग्जीक्यूशन। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जस्ट डू सेव आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये दोनों में सिलेक्ट करके अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे ये वाला बटन आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड एक्टिवेट करोगे तो ये वाला बटन तुमको दिख जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, मेरा अभी ये वाला बटन स्क्रीन से हाइड है, क्योंकि मैं उसको इंटरनली कॉल कर रहा हूँ। क्या था ना, ये एक्शन से मेरा कोड लिखा है कि ये एक्शन से दूसरा एक ऑब्जेक्ट में डेटा बना है, ठीक है। फिर मैं दिखा रहा हूँ बटन यहाँ से हाइड है, मैं काम कर रहा हूँ बटन। भी दिख रहा है ना ये बटन, है ना। तो इसमें क्लिक करूंगा ना तो मेरा कोड इधर आके बैठा, कोड का कंट्रोल इधर आएगा स्क्रिप्ट। ये मेरा ऐसे कस्टम एक्शन बनाता है, ठीक है। और एक चीज है, तुम एक्शंस को कोड से भी कॉल कर सकते हो। हाउ यू कैन डू दैट, यू कैन कॉल स्टैंडर्ड एक्शंस, यू कैन कॉल कस्टम एक्शंस, ऑल फ्रॉम कोड। तो ये जैसे यहाँ पे मैं, ये स्टैंडर्ड एक्शन है, ठीक है। बेस्ड ऑन सम वैल्यू मैं स्टैंडर्ड एक्शन को ऐसे दिस डॉट करूंगा ना, तो मेरे को इवेंट कॉल करने का, एक्शन कॉल करने का ऑप्शन आएगा। हमेशा एक्शन कॉल करने के बाद ये डबल कोट, डबल ब्रैकेट्स देना है, अगर कुछ पैरामीटर पास करना हो तो है, अदरवाइज ऐसे ही रखना। सिमिलरली मैं वो कस्टम एक्शन भी कॉल किया हूँ, यहाँ से देखो ये कस्टम एक्शन कॉल किया हूँ, इसीलिए असाइनमेंट, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। एक्शंस, कुछ डाउट है इसमें? नहीं। नहीं, अभी तक सही है। सिमिलर अगर मान लो तुम्हें कस्टम ऑब्जेक्ट में, सॉरी कस्टम स्क्रीन में कुछ एक्शन बनाना है, तो जस्ट गो टू दैट स्क्रीन, जिस स्क्रीन में बनाना है। ये आ गया मेरा स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई एक्शन नहीं है, कैसे बनाते हैं देखो। तो यहाँ पे सपोज आप मुझे, मैं यहाँ पे बटन ऐड करने का, देखो यहाँ पे बटन है, तो यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करूंगा मैं, उसके बाजू में कॉन्फ़िगर, उसके बाद एप्लीकेशन स्पेसिफिक एक्शन, माय एक्शन, इसको इधर लेके आऊंगा, को रीनेम कर दिया एरिया, ठीक है। और अगर मेरा फिर ऑन क्लिक जो है ना, इसमें मेरे को इवेंट हैंडलर बनाना है, न्यू इवेंट हैंडलर। बीओ एक्शन होता है, इधर बीओ एक्शन, ठीक है। ऑपरेशन बीओ एक्शन सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ से मेरा इनवॉइस में कोई एक्शन है नहीं, ठीक है, इसलिए मेरे को कुछ एक्शन दिख नहीं रहा है।
अगर यहाँ पे तुमको रूट में या नोड में, मेरा ये रूट है और ये नोड है, कुछ एक्शन है नहीं, अगर एक्शन दिख जाएगा तो तुमको बस एक्शन को सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट करोगे एक्शन को एंड फिर ये जो बाइंड वाला है ना, इसको क्लिक करना है, बाइंड एक्शन, इसको क्लिक कर दोगे तो वो एक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना होता है कस्टम में, फिर ओके कर दोगे ना तो वो उसमें ऑन क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं कस्टम में। कस्टम में बस ऑपरेशन बीओ एक्शन लेना होता है इधर, समझ में आया ना? हाँ हेलो, हाँ ओके समझ में है। ठीक है, अभी कर लेना एक एक्शन, मतलब ऐसा एक ठीक। एक्शन कर लेना तुम कस्टम ऑब्जेक्ट में कि उसमें क्लिक करे तो कुछ सर्टेन डेटा पॉपुलेट हो जाए, ऐसे सिंपल सा एक एक्शन बना ले। ठीक है, ठीक। हार्ड कोडेड डेटा कुछ पॉपुलेट हो जाए, कुछ फील्ड से नया फील्ड बना के उसको। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपन वेब सर्विसेज में। ठीक है, तो वेब सर्विसेज अपना दो तरह के होते हैं, तुमने मुझे पता है कि सोप एंड रेस्ट। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंसेस आई होप यू गाइस ऑलरेडी नो, क्योंकि जावा में भी हम लोग सोप एंड रेस्ट यूज करते हैं, राइट? तो सोप विजडल बेस्ड स्ट्रक्चर यूज करते हैं एंड रेस्ट वर्क्स ऑन जेसन और एक्सएमएल वाया यूआरएल, राइट? तो हाँ सोप में तो इंसर्ट अपडेट सब अलग अलग उसका ऑपरेशंस होते हैं, वो विजडल के अंदर ही डिफाइंड रहता है, राइट? तो सिमिलरली रेस्ट में होता है गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। आई होप यू गाइस हाँ ऑलरेडी नो अबाउट दोस थिंग्स। यस। ठीक है, तो अपना जो है ना वेब सर्विसेज में भी स्टैंडर्ड एंड कस्टम होते हैं। तो स्टैंडर्ड वेब सर्विसेज नॉर्मली स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए ही होगा, राइट? तो उसमें जाने के लिए स्टैंडर्ड क्या क्या वेब सर्विस एसएपी ऑफर करते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए, उसमें जाने के लिए यू जस्ट हैव टू गो टू एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये एडमिन के पास एक्सेस रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन जनरल सेटिंग्स। इसके अंदर ये जो कम्युनिकेशन सिनेरियोस दिख रहे हैं ना, इसमें क्या क्या वेब सर्विसेज है, सोप वेब सर्विसेज, दीज आर ऑल सोप बेस्ड वेब सर्विसेज, सब तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इनमें से मोस्ट ऑफ द वेब सर्विसेज जो है ना वो क्या है, इंटीग्रेशन बेस्ड स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पैकेज है। मतलब जैसे मैं बताया था ना कि C4C मोस्टली बैकएंड नहीं, लेगेसी सिस्टम यूज करता है टू ट्रांसफर डेटा एज S4HANA और ECC, राइट? SAP S4HANA। तो S4HANA के साथ इंटीग्रेशन करने के लिए ये सारे जितने SAP बिजनेस सूट वाला वेब सर्विसेज है ना, वो सारे, ये सारे जैसे ये 23 कम्युनिकेशन सिनेरियोज है, वेब सर्विसेज है, all these are used for integration with S4HANA और ECC। ठीक है, ECC और कस्टमर के लिए आई थिंक होता है ये इस बिजनेस पार्टनर एप्लीकेशन फ्रॉम SAP ERP और टू SAP ERP, ये कस्टमर के लिए यूज होता है इन ECC। तो अभी आई थिंक तुम लोग को ये सब ऊपर जा रहा है पूरा दिमाग के ऊपर। तो इसमें जो तीन ऑप्शन दिख रहा है ना, एक कम्युनिकेशन सिनेरियो, कम्युनिकेशन अरेंजमेंट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अपना सिस्टम कैसे काम करता है ना, हर एक SAP टेनेंट सिस्टम में एक कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग बनाते हैं टू इंटीग्रेट विद अ थर्ड पार्टी और एन SAP एप्लीकेशन। जैसे ये अपना SAP QAS ECC, ये अपना एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए थे टू यूज दिस सिस्टम फॉर ऑल द इंटीग्रेशंस बिटवीन C4C एंड ECC। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का काम क्या होता है, बेसिकली ये एक यूजर बनाते हैं, ठीक है? एंड इसमें जो ECC सिस्टम है उसका बेसिक डिटेल्स रहता है, जैसे उसका होस्ट नेम एंड ऑल इसमें रहता है। जैसे अगर मैं तुमको ये दिखाऊं तो ये वाले में देखो, होस्ट नेम एज bclpop.birdlacop.com, ये बेसिकली बिरला कॉर्प जो प्रोजेक्ट है उन लोग का जो ECC सिस्टम है उसका होस्ट नेम, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं सिस्टम इंस्टेंसेस में जाऊंगा, उन लोग का सिस्टम का जो लॉजिकल
आईडी है वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रेफर्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज वेब सर्विस, मतलब हम लोग वेब सर्विस के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे। एंड ये कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन सा सिनेरियोज हम लोग का एक्टिव है अभी वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये एक स्टैंडर्ड वेब सर्विस है, ठीक है, स्टैंडर्ड पैकेज है। ये क्या करता है, कस्टमर रेप्लिकेशन करता है, कस्टमर को एज अ बिजनेस पार्टनर मानते हैं हम लोग। तो एसएपी में वो बिजनेस पार्टनर की तरह स्टोर होता है, यहाँ पे भी बिजनेस पार्टनर में आता है एंड कस्टमर में भी उसका रिकॉर्ड बन जाता है। तो दिस इज बिजनेस पार्टनर रेप्लिकेशन फ्रॉम एसएपी ईआरपी। जैसे और है तुम्हारा मटेरियल प्रोडक्ट्स रेप्लिकेट हो रहे हैं इसी चीज से। मोस्टली जो स्टैंडर्ड मास्टर डेटा होते हैं ना वो रेप्लिकेट होते हैं। जैसे मैं बताया था ना कि मास्टर डेटा एक लेगेसी सिस्टम में रहता ही है, मास्टर डेटा का रिकॉर्ड, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, फिर तुम्हारा प्रोडक्ट कैटेगरी। और ये जो सेल्स ऑर्डर है मैं बताया था तुम लोग को याद होगा, सेल्स ऑर्डर हम लोग का कभी भी C4C में नहीं बनता है। सेल्स ऑर्डर लेगेसी सिस्टम में बनता है बिकॉज वहाँ पे आई थिंक फाइनेंस के चीज़ें होते हैं, ठीक है, फाइनेंस का ट्रांजैक्शंस ECC में होता है या S4 HANA में होता है। राइट विपिन, मैं सही बोल रहा हूँ ना? विपिन अच्छा विपिन ड्रॉप हो गया। तो ये दूसरे ये application का जो आप बोल हाँ रहे हाँ हो ये इसी, तो ये मतलब इनका कोडिंग कोई दूसरे लैंग्वेज में हुआ रहता है, जैसे हम जावा में एपीआई कंज्यूम करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की डेटा लेने के लिए, ये वैसा काम हाँ। करता है। ये क्या है ना, ये मैं तुमको दिखाता हूँ एक एक करके, सब समझ में आ जाएगा तुमको। तो बेसिकली तुमको कम्युनिकेशन सिस्टम समझ में आया ना। तो ये तो हुआ S4 HANA के लिए सॉरी ECC के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें लॉजिकल आईडी रहता है। अभी ऐसा भी कम्युनिकेशन तुम सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, जैसे थर्ड पार्टी मान लो कुछ एक तो थर्ड पार्टी के साथ तुम्हारा इंटीग्रेशन करना है। जैसे मान लो यू हैव टू डू एन इंटीग्रेशन विद इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट वेबसाइट है ना, तो उसके साथ इंटीग्रेशन करना है। तो यू डोंट नीड टू, तुम तब ये यूज नहीं करोगे ये कम्युनिकेशन सिस्टम, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर ECC, राइट। तो उसके लिए तुम एक नया कम्युनिकेशन सिस्टम बनाओगे, ठीक है। उसमें आईडी दे देना एक कुछ भी नाम, जैसे इंडिया मार्ट या कॉमन इंडिया। तुमको मान लो 4-5 थर्ड पार्टी के साथ सेम इंटीग्रेशन करना है। मान लो कस्टमर रेप्लिकेशन कराना है, नया कस्टमर बनाना है वाया इंडिया मार्ट, फिर और क्या क्या फेसबुक सपोज, वाया ट्विटर, ये सब के साथ इंटीग्रेशन कराना है तुमको। मान लो कस्टमर बनाने के वहाँ पे कुछ भी क्वेरी होगा तो वो लोग फेसबुक में जैसे ऐड कैंपेन्स होते हैं ना, तो वहाँ पे वो लोग डालेगा तो यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए क्या है, क्या ना तुमको पहले कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना होगा। आईडी दे दो कुछ थर्ड थर्ड पार्टी ऐसे रेलेवेंट, ये थर्ड पार्टी कभी मत देना, एक रेलेवेंट नाम दे देना, ठीक है। एंड उसमें एसएपी बिजनेस सूट इसको कभी भी ऑन मत करना। एसएपी बिजनेस सूट को तभी ऑन करना है जब एसएपी के कोई सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करना है। जैसे ये वाले में तुम अगर देखोगे ये एसएपी के सिस्टम के साथ मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा एसएपी बिजनेस सूट ऑन है। उसमें तुम्हें लॉजिकल सिस्टम आईडी वगैरह सब देना पड़ता है, और इसमें तुमको ये सब कुछ नहीं देना पड़ेगा। तुम अगर होस्ट नेम ब्लैंक रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, और तुम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करोगे डेफिनेटली होस्ट नेम ब्लैंक रखना है थर्ड पार्टी के साथ अगर कर रहे हो। और यहाँ पे सिस्टम इंस्टेंसेस में भी तुमको बस यहाँ पे तुम दे दो एक इंस्टेंस आईडी कुछ, और एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ऐसे वेब सर्विस दे देना, ठीक है। इंस्टेंस आईडी वैसे ही थर्ड पार्टी दे देना, ठीक है। हो गया, इसमें तुम सेव कर लो, उसके बाद सेट टू एक्टिव। ठीक है, ऐसे कुछ भी यहाँ पे www URL दे देना, या फिर इंडिया मार्ट का भी URL दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई मैटर नहीं करता। इसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम तुमने बना लिया। इसके बाद हमें जाना है, अगर तुम्हें स्टैंडर्ड कुछ वेब सर्विसेज यूज करना है, जैसे ये मैं तो तुमको बताया था ये सारे जो है एसएपी के साथ इंटीग्रेशन के लिए, तो इसको तुम यूज नहीं कर सकते एसएपी बिजनेस सूट वाले को।
तो तुमको यूज करना अगर है तो तुमको कुछ और यूज करना है SAP बिजनेस सूट छोड़ के। तो मैं देखूंगा कि मेरा कस्टमर एप्लीकेशन का कुछ वेब सर्विस है क्या, कस्टमर के सर्च करूंगा मैं। तो देखो मेरा कस्टमर से कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कस्टमर का दूसरा नाम होता है अकाउंट। देखो मैनेज अकाउंट है ना, क्वेरी अकाउंट, मैनेज अकाउंट। तो बेसिकली ये क्या है ना, क्वेरी अकाउंट क्या करता है, ये एक वेब सर्विस तुमको प्रोवाइड करता है, तो क्वेरी द ऑल द एग्जिस्टिंग अकाउंट्स। मैनेज अकाउंट तुमको प्रोवाइड करता है क्रिएट और अपडेट अकाउंट कस्टमर्स इन द सिस्टम। क्वेरी अकाउंट क्वेरी द कस्टमर्स, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे रिपोजिटरी एक्सप्लोरर में जो क्वेरी पैरामीटर्स है ना कस्टमर के, जैसे 3 तरह के हैं, क्वेरी बाय ऑब्जेक्ट कस्टमर, क्वेरी बाय कम्युनिकेशन डेटा, क्वेरी बाय आइडेंटिफिकेशन। तो इसी तरह तुमको यहाँ पे भी ये सेम ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। मैं तुमको दिखाता हूँ, एक मान लो इस इस कम्युनिकेशन सिनेरियो को सिलेक्ट करके न्यू करता हूँ मैं, ठीक है। सॉरी, न्यू कम्युनिकेशन सिनेरियो नहीं बनाना है मेरे को, न्यू अरेंजमेंट। इसके बाद कम्युनिकेशन सिनेरियो बेसिकली तुम्हारा वेब सर्विस देता है। अभी अरेंजमेंट क्या करता है ना, कम्युनिकेशन अरेंजमेंट बाइंड्स कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिनेरियो टुगेदर, ठीक है। दोनों को बना के एक सिंगल प्रोफाइल बनाता है, जिसमें तुम्हारा आईडी ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ देना होता है, ठीक है। तो यहाँ मतलब किस ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे तुम वेब सर्विस को एक्सेस करोगे बाहर के सिस्टम से। तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मेरा न्यू कम्युनिकेशन अरेंजमेंट क्रिएट करने के लिए जाएगा। यहाँ पे सिस्टम इंस्टेंस आईडी मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम चूज करना है। मैं ये वाले को तो चूज नहीं करूंगा बिकॉज ये थर्ड पार्टी के लिए है, ये वाला पता नहीं। मैंने अभी ये बनाया तो इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट गाइडेड एक्टिविटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनबाउंड है, तो मेरे को अभी इन ये वाला जो सर्विस है ना, ये ये इनबाउंड सर्विस है, ठीक है। मतलब ये मैं बताया ना कि ये इधर क्वेरी करता है और ये इंसर्ट करता है, तो दोनों इनबाउंड है। आउटबाउंड कौन से होते हैं ना, जो बाहर भेजते हैं, जैसे SAP के कुछ कुछ वेब सर्विसेज है, जैसे बिजनेस बिजनेस पार्टनर। यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, बिजनेस पार्टनर रेप्लिकेशन टू SAP ERP, ये तुम्हारा आउटबाउंड सर्विस है, बाहर रेप्लिकेट कर रहा है, तो ये आउटबाउंड, ठीक है। बाकी जैसे वो वाला बताया मैंने इनबाउंड, जैसे फ्रॉम SAP ERP मतलब हमारे सिस्टम में आएगा फ्रॉम SAP ERP, तो ये इनबाउंड। तो मेरा ये इनबाउंड कम्युनिकेशन एनेबल्ड ऑटोमेटिकली यस करके आया बिकॉज मैं वो कम्युनिकेशन सिनेरियो सेलेक्ट किया था। अभी देखो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल मेरे पास है, वेब सर्विस, ऑथेंटिकेशन मेथड एक है, क्लाइंट सर्टिफिकेट। तो क्या है ना, अपने C4C में सर्टिफिकेट बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड रहता है, क्लाइंट सर्टिफिकेट वो अपना रहता है। एडमिनिस्ट्रेटर उसके अंदर अगर तुम जाओगे कॉमन टास्क, ठीक है, इसमें जाओगे एंड यहाँ पे एडिट सर्टिफिकेट ट्रस्ट लिस्ट, ठीक है। इसमें जितना भी सर्टिफिकेट तुम लोग को पता है राइट, सर्टिफिकेट क्या होता है, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया इस पर। SSL सर्टिफिकेट होता है बेसिकली, वो क्या करता है Uh, ना, the site हाँ secured. That means you can हाँ हाँ, इट्स अ transfer. सिक्योर गेटवे बेसिकली, ठीक है। एक होता है यूजर आईडी पासवर्ड बेस्ड और एक होता है सर्टिफिकेट बेस्ड। तो तुम सर्टिफिकेट में कुछ की वैल्यूज लिखा रहता है, वो किसी को दिखता नहीं है, डॉट सर्ट फाइल में स्टोर होता है, ठीक है। एंड वो सर्टेन टाइम के लिए वैलिड होता है, फ्रॉम अ सिंगल टाइम पीरियड टू अनदर टाइम पीरियड। जैसे यहाँ पे मेरे सिस्टम में मैंने कुछ सर्टिफिकेट्स डाउनलोड किए थे, ये वाला, इसको मैं अगर डबल क्लिक करके खोलता हूँ ना, देखो ये मेरा डिजी सर्ट ग्लोबल सर्टिफिकेट है, ये वैलिड है 2013 से 2023 तक। ये तुमको दिख नहीं पाएगा इसके अंदर क्या है, इस सर्टिफिकेट को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक SSL क्लाइंट सर्टिफिकेट में बाय डिफॉल्ट एक क्लाइंट सर्टिफिकेट रहता है, यहाँ पे आई थिंक उसका नाम होता है डीजी सर्ट से ही होता है ये वाला,
ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब ये बेसिकली सीपीआई जो मिडलवेयर टीम है ना, जो कनेक्शन करता है विद थर्ड पार्टी, विद सीपोसी और एसएपी सिस्टम विद सीपोसी, वो लोग बताते हैं तुमको क्या करना है। वो लोग वहाँ पे जिस टाइप का करेंगे तुमको यहाँ पे उस टाइप का करना है, ठीक है। वो लोग वहाँ पे अगर जो आई फ्लो इंटीग्रेशन फ्लो बनाते हैं, ठीक है, बिटवीन सीपोसी एंड एसएपी और बिटवीन सीपोसी और थर्ड पार्टी, वहाँ पे अगर वो लोग यूजर आईडी बेस्ड करते हैं तो तुमको यूजर आईडी करना है यहाँ पे। एंड क्या यूजर आईडी पासवर्ड है तुमको उन लोग को दे देना है। अदरवाइज अगर सर्टिफिकेट बोलता है तो तुमको जस्ट प्लेन सर्टिफिकेट करना है, एंड उसके बाद सर्टिफिकेट तुमको अंदर जाके मिल जाएगा, वो दे देना है। तो अभी सपोज मैं यूजर आईडी पासवर्ड करता हूँ, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड में अगर करूंगा ना तो मेरा यूजर आईडी तो दिख रहा है, मेरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके सामने अंडरस्कोर होके आ जाता है यूजर आईडी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन पासवर्ड तुमको पहली बार एक बार ही सेट करना होता है, ठीक है। मान लो मैंने वेलकम 1 दे दिया, ठीक है, वेलकम 1 ओके कर दिया, तो मेरा ये यूजर आईडी एंड वो पासवर्ड वेलकम 1 जो मिडलवेयर टीम है, या फिर अगर डायरेक्ट किसी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो तो उनको दे देना है यूजर आईडी पासवर्ड, एंड यूआरएल क्रिएट होगा एंड विजिट, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट करना है, सॉरी प्रीवियस में यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स भी रहता है, ठीक है। ये बेसिक सेटिंग्स है, एडवांस सेटिंग्स में अगर जाएंगे तो वहाँ पे मेरे को दिखेगा ये यूआरएल है, ठीक है। तो बन रहा है एक क्वेरी बिजनेस पार्टनर और एक क्वेरी अकाउंट। तो एक बिजनेस पार्टनर को क्वेरी करेगा और एक कस्टमर को क्वेरी करेगा, ठीक है। और इसमें देख लो यूआरएल सर्विस यूआरएल तुमको मिल गया, ये बिजनेस पार्टनर के लिए है, ये कस्टमर के लिए है, ठीक है। दोनों का यूआरएल तुमको मिल जाए, अभी ये बन जाएगा ना। उसके बाद यू कैन डाउनलोड द विजिटल ऑल्सो, उसके बाद नेक्स्ट एंड फिर फिनिश, ठीक। एक बार चेक कंप्लीटनेस कर लेना और फिनिश। तो मेरा क्या है ना, कम्युनिकेशन अरेंजमेंट क्रिएट हो गया जिसमें मेरा सिस्टम एंड सिनेरियो दोनों बाइंड है। फिर से एक बार जाता हूँ उधर, मैंने क्या बनाया था, क्वेरी अकाउंट्स, राइट। देखो यहाँ पे आ गया क्वेरी अकाउंट्स, थर्ड पार्टी आ गया ना, राइट। एक मैं बनाया था एससीपी के लिए भी। तो यहाँ पे अभी तुम जाओगे इसके अंदर, क्लिक कर देना, फिर देखो यहाँ पे यूआरएल मिल गया तुमको, और इसको सिलेक्ट करोगे तो डिस्प्ले विजिटल और डिस्प्ले डॉक्यूमेंटेशन, ये विजिटल कैसे काम करता है तो दोनों तुमको दिखाते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर देता है ये? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड, मतलब कौन कौन सा फील्ड का क्या नेम है, क्या पर्पस है, सब तुमको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। जावा में हम स्वैगर यूज करते थे इसके लिए। हाँ, बेसिकली हम लोग जो देते हैं ना, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, जैसे PHP एप्लीकेशन इसको कॉल करते हैं, जावा एप्लीकेशन इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे विजिटल को डाउनलोड कर लिया मैंने, ठीक है, ये मेरा आ गया विजिटल, ठीक है। मैं अगर टेस्ट करना चाहो तो तुम टेस्ट भी कर सकते हो। सोप खोल लिया मैंने, मेरे पास सोप है, तो देखूंगा। इसके बाद कस्टम बनाना आज तो होगा नहीं अनन्या। वो डेटा रेस्ट वाला आज, रेस्ट वाला आज स्टार्ट कर पाऊंगा, लग ही नहीं रहा, देखते हैं। वो डेटा हाँ, अंडरस्टूड। वो डेटा का स्क्रीनशॉट्स दैट यू आर गिविंग। तो यहाँ पे क्वेरी 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 नाम से आया था ना, क्यों सर ठीक है। क्वेरी अकाउंट्स मैंने विजिटल को इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा था, इसमें देखो ऑप्शंस है, क्वेरी बाय आइडेंटिफिकेशन, क्वेरी बाय कम्युनिकेशन डेटा, क्वेरी बाय बिजनेस कस्टमर। यहाँ पे देखो फाइंड बाय कम्युनिकेशन डेटा, फाइंड बाय आइडेंटिफिकेशन और फाइंड डुप्लीकेट कस्टमर, ये आ गया ना, ये एक नया दिया है एसएपी, ठीक है, वेब सर्विस में। तो वही सब चीज़ें हैं, जैसे फाइंड बाय आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे तो आई कैन क्वेरी द
customer database using the internal ID और UUID और category code, ये सारे fields के साथ I can query. Suppose मैं एक sample करके दिखाता हूँ. अकाउंट ग्रुप ये इस नाम से आया, ये एक्चुअली कस्टम फील्ड है, इसको हम लोग एक्सटेंड किए थे वेब सर्विस में. इंक्लूजन एक्सक्लूजन कोड, जैसे तुम लोग यहाँ पे देते हो ना आई देते हो ना, इज इक्वल टू, राइट. तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन को तुम्हें अगर इंक्लूड करना है उस कंडीशन को तो आई, और अगर एक्सक्लूड करना है तो ई. ठीक है, तो मैं आई देता हूँ. इंटरवल बाउंड्री टाइप कोड, इसमें 1 देते हैं, राइट अनन्या? 1, इसमें 1. ये तुमको ये डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसमें मिल जाएगा. हाँ 1 ही है, I and 1. ये देखो, हाँ यहाँ पे ये देखो डॉक्यूमेंटेशन है ना, सी फुल डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, इसमें ये देखो ये क्या है. ठीक है, क्वेरी पैरामीटर जैसे फॉर क्वेरी बिजनेस पार्टनर बाई सही में ना पढ़ो. ये कहाँ से निकाला ये डॉक्यूमेंट? ये तो यहाँ ओके पे इधर ही वाला. अच्छा, क्वेरी में बस सैंपल ही दिया हुआ है, ऐसा क्या? बस फोन नंबर का दिया हुआ है, बाकी वो नहीं दिया. तो पे आई इंक्लूड और 1 मतलब 1 मतलब इक्वल्स होता है. हाँ इक्वल्स, 1 मतलब इक्वल्स और 2 मतलब नॉट इक्वल्स. और अगर तुमको इक्वल करना है तो ऐसा नहीं कि तुमको बिटवीन करना है. तो बिटवीन करना है तो लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री देना है, 3 देना है यहाँ पे. ठीक है, और एज इन मेरे को इक्वल करना है तो मैं अपर बाउंड्री दूंगा नहीं, हटा दिया मैं. और लोअर बाउंड्री में मान लो मैंने एक कस्टमर आईडी यहाँ से, मेरे को क्या नहीं, ये पूरा कस्टमर का सारा डिटेल्स. अच्छा सॉरी, तो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन था, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम मेरे को देना होगा. अंडरस्कोर थर्ड पार्टी था, राइट. दिया था मैं, उसके बाद इनपुट किया. देखो सारा डिटेल्स दे दिया उस कस्टमर का, फर्स्ट लाइन नेम, UUID, कंट्री कोड, फॉर्मेटेड एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, जितना भी चीजें होता है सब दे दिया उस कस्टमर. ठीक है, इसको हम उसमें नहीं टेस्ट कर सकते, जैसे कि वो URL रहता है वहाँ पे हम आईडी डायरेक्ट पास करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे वो inclusion- रेस्ट सर्विसेज होते हैं, वो रेस्ट सर्विसेज. अभी मैं सोप दिखा रहा हूँ ना, ओके रेस्ट अभी नहीं दिखा रहा हूँ. सोप में तो तुमको विजडल देना होता है ना, इसको तुम विजडल देके तुम सोप में ही टेस्ट कर पाओगे, सोप UI. ठीक है, इसके बाद टेस्ट करके यू कैन जस्ट सेंड इट टू द कंसर्न टीम. जैसे ये विजडल है, ठीक है, these are the fields, ऐसे तुमको करना है. सिमिलरली यू कैन क्रिएट वाया मैनेज अकाउंट वाला वेब सर्विस. ठीक है, ये हो गया अपना स्टैंडर्ड वेब सर्विसेज. अभी यू कैन क्रिएट कस्टम वेब सर्विसेज ऑल्सो. सपोज यू हैव अ कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके लिए तुमको कहीं और से डेटा लाना है. जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट था ना इनवॉइस, इसका डेटा मेरे को लाना था SAP से.
तो मैं क्या किया ना, पहले वेब सर्विस क्रिएट करूंगा मैं, न्यू ऐड न्यू आइटम करूंगा, ठीक है। इसमें आने के बाद यहाँ पे सर्विस इंटीग्रेशन में जाके वेब सर्विस, ये जो ऑप्शन होता है ना, अगर तुमको इधर क्रिएट कराना है तो जस्ट गो टू वेब सर्विस, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ एक तो नाम दे दो, जैसे इनवॉइस 2 दे दिया मैं ना, ऐड किया। तो मेरे को यहाँ पे कौन सा नेम स्पेस में है, मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट में बनाया मैं, तो कस्टम सोल्यूशन में बनाया, तो मैं सोल्यूशन नेम सेलेक्ट किया, नेम स्पेस। तो मेरा कस्टम बिजनेस ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनवॉइस। मैं नेक्स्ट किया, कौन कौन सा फील्ड्स को मेरे को एक्सपोज करना है, ठीक है, वो मेरे को इधर देना है। हेडर लेवल का है मेरा, आइटम लेवल का है मेरा। तो इस तरह से यू जस्ट सिलेक्ट द फील्ड्स। अभी मेरे मान लो मैंने सारा फील्ड्स को चूज कर लिया, हेडर और आइटम लेवल का। तो नेक्स्ट कौन कौन सा ऑपरेशंस देना है मेरे को, क्रिएट ऑपरेशन, ठीक है, क्रिएट में सारा देना है मान लो। उसके बाद अपडेट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन मतलब क्वेरी वाला, ठीक है, रीड दे दिया मैंने। उसके बाद अपडेट ऑपरेशन, वो भी दे दिया मैंने। तो इस तरह से यू नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश करोगे, ठीक है। मान लो मेरे को क्वेरी नहीं देना है। और यहाँ पे एक वर्क सेंटर, मान लो मैंने इनवॉइस बनाया था ना, तो इनवॉइस का एक वर्क सेंटर भी बनाया था, तो उसका वर्क सेंटर यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ से इनवॉइस 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 व्यू, उसका वर्क सेंटर ले लिया। एंड फिर ये सारे को सिलेक्ट कर लिया, एंड फिर नेक्स्ट करूँगा, एंड देन फिनिश। मैं फिनिश करूँगा ना, तो मेरा इस तरह का वेब सर्विस क्रिएट हो जाएगा। ये एक फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें तुमको अभी जैसे मेरे को दिख रहा है ना, मेरा क्रिएट अपडेट और रीड ऑपरेशन एक्सपोज्ड है। इसमें क्या क्या फील्ड्स मेरा एक्सपोज्ड है वो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनवॉइस आइटम में क्या क्या फील्ड्स एक्सपोज्ड है दिख रहा है। सर्विस ऑपरेशंस मेरा है क्रिएट, अपडेट और रीड, इसमें क्या क्या एक्सपोज्ड है दिख रहा है। और जो डेटा टाइप्स अगर कुछ अलग से किए हैं तो उसका भी, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करता हूँ, उसमें क्या क्या है मेरे को दिख जा रहा है, ठीक है। इस तरह से तुम अगर इसको सोप में, इसका विजडम को सोप में इंपोर्ट करोगे ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा सोप। एंड ये बन गया। अभी तुमको विजडल कहाँ से मिलेगा, यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो एंड राइट क्लिक ऑन इट एंड देन डाउनलोड विजडल फाइल। यहाँ पे तुमको इसका विजडल मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अभी अगर ये इनबाउंड वेब सर्विस है तो मेरे को और कुछ नहीं करना है, मेरे को इसके बाद एक कम्युनिकेशन सिनेरियो बनाना है, ठीक है। न्यू आइटम, एक कम्युनिकेशन सिनेरियो, तो ये वेब सर्विस इंटीग्रेशन के अंदर रहता है। उसको ऐड किया, कुछ एक तो नाम दिया रेलेवेंट, ऐड करोगे। यहाँ पे मेरा सोप बेस्ड है ये, तो इसलिए सोप, एंड मेरा एप्लीकेशन इंटीग्रेशन हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस डेटा नहीं फ्लो होगा। मतलब मेरे सिस्टम में डेटा आएगा कुछ दूसरा एप्लीकेशन से, राइट। तो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद नेक्स्ट। P2P कब करते हैं अनन्या? I think internally, मतलब, even I have not used business to. तो लीव इट, यू जस्ट डू एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। एंड यहाँ पे मेरा ये कस्टम वेब सर्विस मैंने बनाया, तो मेरा कस्टम में रहेगा, नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में तुम्हारा SAP इनबाउंड सर्विसेज सब दिखा रहा है, देखो, ठीक है। और स्टैंडर्ड के लिए तुम यहाँ से कम्युनिकेशन सिनेरियो क्यों बनाओगे, उधर से तो तुम्हारा बना ही हुआ है, राइट। तो कस्टम में जाना, यहाँ पे मेरा देखो वो मैंने एक इनवॉइस का वेब सर्विस बनाया था, उसको सिलेक्ट करना है, एंड फिर नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है, ठीक है। मेरा यहाँ पे एक बना हुआ है ऑलरेडी, इनवॉइस CSD, ठीक है। तो इसमें देखो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है, सर्विसेज में मेरा ये वाला वेब सर्विस सिलेक्टेड है, ठीक है। अभी क्या होगा ना, तुम यहाँ पे बना के इसको सेव, सबको सेव एंड एक्टिवेट करना होता है। सेव एंड एक्टिवेट कर दोगे तो तुम्हारा यहाँ पे कम्युनिकेशन सिनेरियोज के लिस्ट में ना वो वाला वेब सर्विस आ जाएगा। यहाँ पे मान देखो मेरा इनवॉइस CSD आ गया, ये पैच सोल्यूशन में बना है इसलिए पैच ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली आ गया। फिर इसका तुम कम्युनिकेशन अरेंजमेंट बना देना, जैसे मेरा बना हुआ है। अ, मैंने इसका कम्युनिकेशन अरेंजमेंट बनाया था इसके बाद।
ये वाला, ठीक है। इसका मेरा कम्युनिकेशन पार्टनर वो SAP के साथ ही करना है, SAP से इनवॉइस का डेटा आएगा, तो इसलिए ऐसे कर दिया, बस डन। फिर ये करके जस्ट यू हैव व्हाट यू हैव टू डू, गो हियर again, copy this URL, send it to the integration team and download this URL, sorry WSDL, send it to the integration team and also share the user ID password, ठीक है, अगर तुम user ID password से किए हो, ठीक है। हाँ, ये हुआ कस्टम इनबाउंड इंटरफेस। अभी आउटबाउंड के लिए आउटबाउंड कैसे सकता है, अभी मान लो तुमको कुछ ऐसा वेब सर्विस मिलना है जो, इसको कैसे दिखाया है, डाइकिन का लॉगिन करना होगा। अनन्या, हिकविजन में कुछ आउटबाउंड है ना, वो तुम्हारा खुला हुआ है क्या हिकविजन? खुला तो हुआ है बट आउटबाउंड वो वाला मैं कॉल कर रहा हूँ ना, वो स्टॉक वाला। स्टॉक वाला, अच्छा हाँ हाँ, एक बार शेयर करना, मैं समझा देता हूँ, स्क्रीन शेयर। okay. इनबाउंड और आउटबाउंड का और कुछ एग्जांपल आपने क्या बताया थे? डिफरेंट। इनबाउंड मतलब जो C4C सिस्टम में क्रिएट होगा, आउटबाउंड मतलब तुम C4C से ट्रिगर करोगे और जो बाहर के सिस्टम में जाएगा। बाहर के सिस्टम में हम लोग डेटा फैच कर सकते हैं या डेटा हाँ, बाहर के सिस्टम से डाल डेटा सकते हैं। फैच या फिर बाहर के सिस्टम में डेटा रेप्लिक क्रिएट, कुछ भी। हाँ। जैसे अभी मैं तुमको जो सैंपल दिखाऊंगा ना, बाहर के सिस्टम से डेटा फैच वाला सैंपल दिखा रहा हूँ। इनबाउंड तुम मतलब जो तुम C4C में क्रिएट करने के लिए बनाओगे, जैसे कोई कस्टम ऑब्जेक्ट का तुम वेब सर्विस अगर बनाए वैसे जैसे मैंने दिखाया, तो वो एक काइंड ऑफ इनबाउंड वेब सर्विस होगी, है ना। और या फिर जितना भी वेब सर्विसेज तुमको कम्युनिकेशन सिनेरियो में दिख रहा था ना, वो सारे मोस्टली इनबाउंड है। जो रेप्लिकेट टू अदर सिस्टम करके लिखा हुआ है ना, वो सारे आउटबाउंड्स। आउटबाउंड्स के लिए मोस्टली हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ तो स्टैंडर्ड है जो SAP सिस्टम के साथ ही है, बाकी जो भी है ना वो सारे हमको बेसिकली थर्ड पार्टी का इससे आएगा, क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी तुमको एक वेब सर्विस प्रोवाइड करेगा, इधर रेस्ट टाइप और सोप टाइप, एंड फिर उसको यूज करके तुमको एक वेब डेटा सर्विस बनाना होता है, मतलब तुमको कॉल करना होता है। तो वो कॉल कैसे करते हैं वो सब अभी यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे अपने को ना एक विजडल फाइल मिला था, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अनन्या ये स्टॉक रिपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करो। तुमको तो पता ही है, तो क्यों बता रहा हूँ। राइट क्लिक करके एक नया विजार्ड ओपन कर लेना, स्टॉक रिपोर्ट वेब सर्विस, सॉरी फोल्डर के ऊपर। हाँ, एक सेकंड, कोई फोल्डर में तो नहीं है। Why do I Folder. need to download it? एक सेकंड, पैच नहीं बना है। ओ ओके, I just moved the patch actually. Actually बनाया था, रुको रिफ्रेश करना पड़ेगा। Right. In patch इन डेवलपमेंट हो गया हो गया, इधर तो नहीं दिख रहा, तो इधर तो रिफ्रेश रिफ्रेश करो ना, रिफ्रेश वो ऊपर ना। हमको एक विजडल फाइल दे दिया था थर्ड पार्टी सिस्टम ने, तो हमने वो विजडल लेके अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया। कैसे किया, खोलना पड़ेगा। नहीं हो, नहीं वैसे नहीं, इसके ऊपर राइट क्लिक करो ना। हाँ। नहीं वो तो डायरेक्ट यू अच्छा, तो तुमको वहां से ऐड मिल करना जाएगा ना, पड़ेगा। तुमको हाँ, इसको कॉपी करो, कम्युनिकेशन नहीं अरेंजमेंट्स। इसको कॉपी करो ना, इसको कॉपी करो। इसको हाँ, कंट्रोल सी मारो। यू वांट द नेम? नहीं नेम नहीं, उस फाइल को सिलेक्ट करके जस्ट कंट्रोल सी, हाँ फिर जाओ अपने सिस्टम में, कंट्रोल V मारो, वो आ जाए। नहीं तो स्टॉक विजडल मेरे पास है। मैं ही तो बनाता। कहाँ कंट्रोल V करूँ? अरे तो कोनो फाइल फाइल अच्छा, फाइल है जस्ट बोलছো কি করতে বলছো বুঝতে পারছি। अरे फाइल माने तो लोकेशन है, योर लोकेशन समवेयर डेस्कटॉप पे ये रखना You will just, okay, you want me to search it. ना, डेस्कटॉप पे ये कंट्रोल V में। I've never done it this way.
अरे कंट्रोल नहीं হচ্ছে it did not select at all. Okay, let me send you this one. Wasted. I have it. I can download it from the arrangement. Mm-hmm. No, download it. Do it one. नहीं होगा. Production. What is it? Mail. Mail. SDK नहीं नहीं यहाँ पे छोड़ दो. मैं SDK में जाऊँ. कैसे कोड लिखता है ये तो बता दे. छोड़ो. तो यहाँ पे जैसे स्टॉक रिपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करने में फोल्डर के ऊपर न्यू आइटम. तो अभी क्या है ना, हम लोग एक्सटर्नल का विजडल यूज करेंगे. तो गो टू सर्विस इंटीग्रेशन एंड नाउ यू हैव टू सिलेक्ट एक्सटर्नल वेब सर्विस इंटीग्रेशन. क्योंकि हमारे पास विजडल तो है बट हम लोग अपने सिस्टम में इसको यूज करेंगे कैसे. तो उसके लिए जस्ट सिलेक्ट दैट एंड गिव अ रेलेवेंट नेम. ठीक है. यहाँ पे और फिर ऐड. यहाँ पे देखो सोप और रेस्ट. अगर विजडल है तो सोप और अगर यूआरएल है तो रेस्ट. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट करना. यहाँ पे विजडल को इंपोर्ट करना है ब्राउज करके. ये कर लोगे. बाकी तुमको यहाँ पे जो ये जो पाथ वाथ वगैरह दिख रहा है ना, ठीक है, ये सब कम्युनिकेशन अरेंजमेंट में इसके बाद कॉन्फ़िगर करना होता है. इसको करके नेक्स्ट किया. यहाँ पे डायरेक्टली इट गिव्स एन ऑप्शन टू क्रिएट कम्युनिकेशन सिनेरियो. सो इट्स ऑलवेज बेटर यू डोंट क्रिएट इट फ्रॉम हियर. क्रिएट एन कम्युनिकेशन सिनेरियो सेपरेटली. ठीक है. नेक्स्ट एंड देन फिनिश. हाँ फिनिश करोगे तो ठीक है. अभी फिनिश मत करो इसको. कैंसिल कर दो. तो उस तरह का एक फाइल बन जाएगा. ये अनन्या इसको खोलो. खुला हुआ है. हाँ इस तरह का एक फाइल बन जाएगा. ठीक है. जिसमें सर्विस ऑपरेशंस में जाओ. ये विजडल में क्या क्या सर्विसेज ऑपरेशंस है वो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा. ठीक है. तो ये रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर होगा और ये हाँ, रेस्पॉन्स स्ट्रक्चर. रेस्पॉन्स तो स्ट्रक्चर. उसको आप सोप में डालोगे तो यू विल बी एबल टू सी एग्जैक्टली व्हाट आर द पैरामीटर्स. अभी तुमको ये होने के बाद फिर कम्युनिकेशन सिनेरियो को जाके एक अरेंजमेंट बनाना है और उसमें वो आउटबाउंड वहाँ पे. ऑलरेडी बनाना. हाँ एक बार इस सिनेरियो दिखा दो इसका कम्युनिकेशन सिनेरियो. उधर सिस्टम में दिखा दो एक बार कस्टम एसडीके. बाप रे कितना सॉल्यूशन. इसका सिनेरियो कहाँ है. इसका कोई स्टॉक दूसरा वो स्टॉक रिपोर्ट सीएसडी ऊपर बना है ना. वो ऊपर 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 ऊपर. हाँ हाँ उसके ऊपर सीएसडी. तो ये कम्युनिकेशन सिनेरियो है. इसमें देखो ये एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है एंड देखो आउटबाउंड सर्विसेज में मेरा सिलेक्टेड है. ठीक है. अच्छा ये क्रिएटेड टू. वो नहीं पहले एक गलत क्रिएट हो गया था तो इसलिए. ठीक है. तो स्टॉक रिपोर्ट PIWSID देखो उधर सिलेक्ट. ठीक है. तो इस तरह से कम्युनिकेशन सिनेरियो बन गया इसका. अभी कम्युनिकेशन अरेंजमेंट बनाना है. अभी ये तो हो गया बट हमें ट्रिगर तो C4C से करना है राइट. तो C4C से ट्रिगर कैसे करेंगे इसको. कोड के बेसिस से ही कोड से ही कॉल करना होगा हमको. तो उसका कोड भी लिखा हुआ है. उसका कोड हमने लिखा है आई थिंक अपॉर्चुनिटी में. हाँ अपॉर्चुनिटी में आइटम में था.
भूल गया मैं, इधर था बिफोर सेव क्या। नो, आइटम का स्टॉक चेंज वो चेक करना था ना। आइटम का बिफोर सेव में क्या, ये आइटम का आफ्टर नीचे याद है एक्शन का मतलब उधर ही होगा ना एक्शन। नहीं, एक्शन में नहीं, बिफोर सेव में ही था शायद, नीचे करो ना। अच्छा स्टॉक WS वो रहा वो रहा। ये रहा। तो इसको कॉल कैसे करते हैं, इसके लिए तो कोड होता है। तो पहले ना मैं वो विजडल जो बनाया था इसका कोड एक्चुअली तुमको ऐसे, मैं एक बार पहले विजुअल खोल लेती हूँ। बेसिकली जो तुमको रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट डालना है ना, सो यू हैव टू असाइन थिंग्स। जैसे ये स्ट्रक्चर है एक तुम्हारा, मैं पहले उसको इंपोर्ट ही करती हूँ तभी समझ में आएगा। इंपोर्ट करने पर उसका स्ट्रक्चर, फिर ये लोग पक्का भूल जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाँ, ये मिल जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो, गूगल करना। हाँ था। बट एक प्रैक्टिस के लिए वेब सर्विस इनको दे सकते हैं। Where did I see? You saved it in the desktop. Yeah, but I can't see it anymore. अरे you are trying to import the Sorry. SOAP UI file. Cancel it. Cancel it. Cancel it. Select on. No, it click. asked for Wisdom or No, something. no. अच्छा, sorry, right. You have to select SOAP. No. इधर ही से है यार। हाँ. ये Wisdom डाल. Desktop. S. Set हो. पूरा stop से. Okay. तो इसका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, हमें पहले वो ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, ST स्टॉक क्वेरी, उसका इंस्टेंस बनाना होगा। सॉरी, ग्रीन वाला स्टॉक क्वेरी रिक्वायरमेंट, NT स्टॉक क्वेरी रिक्वायरमेंट। अरे ना, इसको थोड़ा बड़ा करना। इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अभी उधर जाओ कोड में। यहाँ पे ना कोड में तुम अपना जो वेब सर्विस डाला था, ठीक है, तो एक वेरिएबल लेना, फिर डबल कोलोन, और फिर जो वेब सर्विस बनाया था उस वेब सर्विस का नाम देके डॉट करना। तो वेब सर्विस का जो ऑपरेशन है, जैसे वहाँ पे सोप में दिखा कि स्टॉक क्वेरी एक ऑपरेशन है, ठीक है, यहाँ पे जैसे स्टॉक क्वेरी एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन का इंस्टेंस को सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद तुम्हें रिक्वेस्ट भेजना है तो रिक्वेस्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब फिर रिक्वेस्ट हेडर का जो एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट है, उधर जाओ सोप में, यहाँ पे देखो पेरेंट एलिमेंट इज empty अंडरस्कोर स्टॉक क्वेरी अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, राइट। तो उसके लिए एक वेरिएबल स्टोर करना है, ठीक है। फिर जो हेडर का सॉरी, उसके वो जरूरत ही नहीं था एक्चुअली, रिक्वेस्ट में ही डॉट करोगे, ठीक है। ये नीचे देखो पैरम रिक्वेस्ट डॉट empty स्टॉक क्वेरी, ये वाला, हाँ ये नीचे वाला लाइन, उसके नीचे वाला लाइन में, इसमें देखो एक एक फील्ड जो है KUNNR WR KST और स्टॉक, ये तीनों फील्ड में मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ अपने। मेरे को इधर एक्चुअली कस्टमर आईडी पास करना था, प्रोडक्ट आईडी पास करना था, और क्वांटिटी पास करना था, ठीक है। मैं तीनों पास करूंगा तो मेरे को वेब सर्विस कॉल कैसे करना है, फिर से वही वो वेब सर्विस नाम डॉट स्टॉक क्वेरी, उसके अंदर ब्रैकेट में मेरे को पहले देना है रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टॉक रिक्वेस्ट, उसके बाद कॉमा, फिर डबल कोट्स में ये खाली रखना है, और फिर कम्युनिकेशन सिनेरियो नेम, जैसे मैंने जो कम्युनिकेशन सिनेरियो बनाया था उसका नेम ये देके करना है, तो मेरा रिस्पॉन्स इसमें आ जाएगा, कॉल हो जाएगा ये, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉल करने का। उसके बाद रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर में जो रिस्पॉन्स आएगा उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे मैं अपने साइड पे वैल्यू ले लूंगा, ठीक है। इस तरह से करते हैं। तो बेसिकली इसका एक्चुअली
जब तुम करोगे तब ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएगा कैसे वेब सर्विसेज कॉल करते हैं। ये तो सोप का हुआ, रेस्ट का भी होता है, सेम तरीके से कॉल होता है। ठीक है, तुम पहले पैरामीटर्स सेट करोगे। हाँ डाइकिन में एक है, बट मेरा लॉक्ड इन नहीं है अभी। डाइकिन खोलने जाएंगे तो उसमें ही टाइम लग जाएगा 10-15 मिनट। Daikin में। तो रेस्ट का कैसे कॉल करते हैं वो भी कल दिखा देंगे। And तुम लोग को एक सैंपल कैसे कराने हैं वो दिखाना होगा। ठीक है, अभी इतना तक इनबाउंड तुमको। तो कर सकते हैं, मतलब करके दिखाई दिया। आउटबाउंड का, हाँ ये आउटबाउंड का ऐसे करते हैं। आउटबाउंड का ओ डेटा यू कैन यूज गूगल मैप्स का कुछ एक गूगल का हाँ कोई एक अरे मैप्स हाँ में मेरे पास बेसिकली एक कोड है, फंक्शन है मेरे पास एक कोड है मैं दिखाता बट सोप का है। हूँ। जैसे रेस्ट का कैसे कॉल करते हैं, मेरे पास एक कोड है, कॉपी बनाया था। इसमें तो किसी फ्लैट लो ये देखो रेस्ट वेब सर्विसेज का भी एक सैम्पल कोड है इधर। तो उसके लिए क्या है ना, मेरा सिनेरियो नेम है था ये कम्युनिकेशन सिनेरियो, और सर्विस एपीआई फाइल सर्विस नेम था मेरा ये, मैं जो एक्सटर्नल वेब सर्विस इंटीग्रेशन फाइल बनाया। ठीक है, मेरा HTTP मेथड गेट था। ठीक है, कंटेंट टाइप बॉडी से ब्लैंक रखा मैंने। मेरे को क्या करना था, एक हेडर पैरामीटर ऐसे डॉट कलेक्शन ऑफ नेम एंड वैल्यू। नेम एंड वैल्यू एक्चुअली एक स्टैंडर्ड पैरामीटर डेटा टाइप होता है, उसका कलेक्शन बनाया। ठीक है, फिर यूआरएल पैरामीटर एक कलेक्शन वैल्यू, नेम एंड वैल्यू एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप होता है, उसका पैरामीटर बनाया। उसके बाद इसमें पैरामीटर जो बनाया उसका नेम में एड्रेस डाला और वैल्यू में एड्रेस कस्टमर डाला। ठीक है, एंड यूआरएल पैरामीटर को, यूआरएल पैरामीटर में मैं एंट्री को ऐड किया। ये अभी तुम लोग को ज्यादा समझ में नहीं आएगा। जीएसटी वाला है, पोस्टमैन में भी वो प्रॉपर किया हुआ है। यू यहाँ कीप पे एक्सप्लेनिंग अगर हाँ होगा एक्चुअली वेब सर्विस यूटिलिटीज एक स्टैंडर्ड होता है डॉट एग्जीक्यूट रेस्ट सर्विस। उसके अंदर तुमको सिनेरियो नेम, सर्विस नेम, जैसे ये सिनेरियो नेम, ये सर्विस नेम वेरिएबल में मेरा आ गया। HTTP मेथड मेरा गेट है, HTTP रिसोर्स मेरा ब्लैंक है, यूआरएल पैरामीटर में तुम्हारा ये वाला आ गया। मैंने यूआरएल पैरामीटर में इसकी एंट्री को ऐड किया था, ये वाले कलेक्शन को। तो इस तरह से आ गया इसको। फिर रिस्पॉन्स में मेरा डेटा आ जाएगा। फिर रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स वैलिड है तो वहां से मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डेराइव कर रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जब करोगे ना तुम लोग को हेल्प कर देंगे, या फिर तुम लोग को ब्लॉग्स मिल जाएगा काफी। ठीक है, यू कैन स्टडी दिस ब्लॉग्स। सर्विस थर्ड पार्टी रेस्टफुल एपीआई। ठीक है, पूरा कोड दिया है कैसे करें। तो तुम लोग करने चालू करोगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड क्या पैरामीटर पास करना है। ठीक है, ये गेट कॉल दिया है, सिमिलरली तुम पोस्ट कॉल भी कर सकते हो, पोस्ट कॉल के लिए अलग से सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो क्या तुम्हारा कस्टम रेस्ट सर्विसेज का कॉल। अभी के लिए मतलब here the मतलब स्क्रीन शॉट्स और समथिंग, बट तुमको पूरा कॉल कैसे करना है वो एक काम करते हैं। कल यही वाला ना
एक सिंपल जीएसटी वाला, अनन्या जीएसटी वाला एक बारी इनके सिस्टम में एक बारी करके दिखा देंगे, ठीक है ना? बट वो प्रोडक्शन का है और वो अंकुश टंडन का क्रेडेंशियल है। ओ अच्छा अच्छा। मैप्स का देख के मैं ये दिखाती बिकॉज मतलब आई कैन स्टिल मतलब उनके सिस्टम में नहीं कर सकते, होता है तो मेरे इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही हाँ कर मतलब सकते जब तुम लोग को ऐसे रेस्ट कंज्यूम करने का अदरवाइज आई ऑप्शन आए, लुक फॉर अ मैप। गूगल मैप्स का कोई एक फ्री तो नहीं होता है बट वो एक सर्टेन नहीं एनीवेज हम लोग तुमको दिखा सकते हैं, तुम लोग अभी कोड को स्टडी करके रखना, जब तुम लोग करोगे तो यू कैन रेफर द ब्लॉग्स एंड ऑल, नॉट एन इशू, ठीक है? तुम लोग स्टडी के लिए कोड को देख सकते हो, एक बारी तुम लोग सीख जाओ, उसके बाद तुमको कोड का एक्सेस देंगे, एक बारी स्टडी कर लेना तब, ठीक है? ठीक। अभी तुम लोग को लाइव कोड का एक्सेस नहीं दे रहे, ठीक है? इट्स बेटर राइट अनन्या, अभी लाइव कोड का एक्सेस देंगे तो थोड़ा तो सोप एक विजडम सिनेरियो आई कैन गिव, मतलब वैसे वेब सर्विस कर लो, रेस्ट के लिए ना तुमने नोटिस किया होगा व्हेनेवर यू टाइप इन योर एड्रेस इन गूगल मैप, सो बहुत सारा तुम्हारे सजेशंस आते हैं, राइट? एंड देन गूगल आल्सो हैज मेनी अदर फ्री लाइक APIs, okay? So use anyone, take anyone you API, suppose one API जहाँ पे you give your एड्रेस एंड इट विल रिटर्न यू lat long, ये भी एक है API गूगल का, यू यही वाला एपीआई मैंने अभी जो दिखा हाँ वही एग्जैक्टली ये वाला भी है, एंड इससे और भी बहुत सारे मतलब सजेशन वाले वैसे हैं, तो यू कैन यूज दैट टू जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेमो प्रोजेक्ट ओनली, उसको यूज करके यू ओ कैन डेटा का, वर्क ऑन इट। हाँ हाँ वो डेटा वो उससे कर सकते हो। ओ डेटा का भी दिखा सकते हैं, अभी तो आज तो काफी लेट हो गया, ठीक है? ओ डेटा कल एक फर्स्ट हाफ एन आवर ओ डेटा बताते हैं, उसके बाद देखते हैं, कल पूरा ही लग जाएगा लग रहा है वो डेटा हाँ बताने कल पूरा सर्विस में लग जाएगा, फिर एक्सटेंशंस भी दिखाने हैं, में। प्रोसेस। ठीक है, तुम लोग ये सेशन को ना और एक बार रिकॉर्डिंग को देखना, ठीक है? ठीक। और लाइव कोड का एक्सेस तुम लोग को जब दे देंगे तब तुम लोग कर पाओगे, अभी तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बट इनबाउंड हाँ वाले you can check the standard web services, download the WSDL and test from your end, ठीक है? सोप से, सोप का Inbound. फाइल मैं तुम लोग को भेज देता हूँ, you guys can try on yourself। सोप का फाइल है chat। ये सोप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? और फिर अपने साइड से एक बार विजडम से टेस्ट करना, और ओडेटा वाला कल बताते हैं। ओडेटा बेसिकली रेस्ट वेब सर्विसेज है जो अपने सिस्टम में हम लोग बना सकते हैं, जैसे इस थर्ड पार्टी का वेब सर्विस है वैसे रेस्ट सर्विस था मैप वाला, से अपना ठीक। सर्विस का भी ओडेटा बना सकते हैं। तो वेब सर्विस एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज सारा प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेशन रहता ही है, ठीक है? बिना इंटीग्रेशन का चलेगा नहीं। सिमिलर ठीक है?
चलो आज का रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लेना और एक बार। मुझे एक इसके उसका डाउट था, वो KUT का हम हम्म मतलब हमारे पास एक्सेस नहीं है ना उस स्टार्ट एडेप्शन का। तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है। एक्सेस नहीं दे सकते क्या एक्सेस? हाँ दे सकते हैं, बट इनको केओटी अभी सीखना है क्या इनको? एक दिन के लिए दे दो, आज के दिए देते हैं, बस आज के लिए दे रहे KUT, हैं। have you मतलब explained to them? यस यस हाँ। आई हैव। Okay, okay. ठीक है, help करें। ठीक है ना? ठीक है। चलो अभी ड्रॉप करते हैं, मेरे को और एक कॉल मिल जाना। Same uses na SAP PDI 1 and 2, right?